मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अभ्यास 8B, जिसके लिए आपको वर्ग के और आयत के दो फॉर्मूले पता होने ज़रूरी हैं। वो हैं परिमाप का और क्षेत्रफल का। परिमाप का और क्षेत्रफल का, जो कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर की घात 2 है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमें वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल बताया गया है, हमें उसकी भुजाएं नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, वर्ग की भुजा को x मीटर मान लेते हैं। मीटर इसलिए माना क्योंकि हमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया गया था, तो इसलिए भुजा को हम वर्ग की भुजा को हम x मीटर मान लेते हैं। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, होता है भुजा गुना भुजा। भुजा हमने x ली थी, x पुट कर देंगे, x गुना x की घात 2। अब प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है x गुना x, यानी कि x की घात 2 किसके बराबर हो जाएगा, 441। अब यहाँ पे वर्ग हो रहा है, इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 भुजा की हम वैल्यू पुट कर देंगे और गुना करके आंसर निकल आएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों, एक आयतकार वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि वर्ग के क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, मतलब बाग का जो बाग हमें दिया गया उसका क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है, जो कि हमें अनुपात दी गई थी। तो हम क्या करते हैं, अनुपात का मतलब होता है, जैसे सपोज़ करो हमें 12/16 का अनुपात निकालना है, तो इन दोनों में कोई ना कोई ऐसा होगा जो सेम टेबल पे ये जाते हैं। इसको 4 से जाता है, 4 से भाग करेंगे, इसको भी 4 से भाग करेंगे, हमारे पास आज आंसर आ जाएगा 3:4। यानी कि 4 के पहाड़े से दोनों को अगर गुना कर दिया जाए दोबारा से, तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ आ जाएगी वापस। तो ये जो 4 है ये हमें नहीं पता, अनुपात में हमें ये नहीं पता होता कि कितने से गुना करके ये चीज़ आई थी। हम क्या करते हैं, उतने को हम x मान लेते हैं कि अनुपात जो थे वो x से, दोनों को x से गुना कर दिया गया, तो हमारे पास मेन चीज़ आ जाएगी लंबाई और चौड़ाई। हमने मान लिया कि लंबाई और चौड़ाई जिसका अनुपात दिया गया था वो 3x और 2x है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ मानने के लिए आपको एग्जाम्पल देके समझाया, सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये दोनों चीज़ें 12 और 16 अपने आप से खुद से ली थी मैंने, सिर्फ समझाने के लिए कि एक ही सेम टेबल से गुना होते हैं। तो अब इसको कंफ्यूज नहीं होना, इनके साथ मिक्स मत कर देना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब अनुपात के लिए जो अनुपात दिया गया था मैंने x से गुना कर लिया और ले लिया ये। अब लंबाई और चौड़ाई को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, वर्ग के एक आयतकार जो हमें दिया गया उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना करके उसका क्षेत्रफल होता है। कितने वर्ग मीटर बाग का दिया गया था हमें वो बताया गया है, वो हमने प्रश्नानुसार में पुट कर लिया। 6 इससे गुना हो रहा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 3 से गुना करके 2 6 होता है, 3 दूनी 6, और x को x से गुना किया जाएगा कि x की घात 2 आ जाएगी। अब x की घात 2 है, ये 6 भाग हो जाएगा, x की घात 2 बराबर यहाँ से भाग करके 100 हो गया। इधर वर्ग हो रहा है, इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। x को हम 3x और 2x में पुट कर लेंगे और लंबाई और चौड़ाई का मान निकल आएगा। किसी संख्या के वर्ग की 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 3 गुना, अब हमें बोला क्या गया है, किसी संख्या का वर्ग, मतलब कोई संख्या थी उसका वर्ग, उस वर्ग को हमने 3 से गुना कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे गुना हो रहा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा, यहाँ पे भाग करने से 64 आ गया। वर्ग है, यहाँ पे इधर वर्ग हो रहा है, इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा।
जब भी हम वर्गमूल लेते हैं, कोई संख्या ही तो ले रहे हैं, तो प्लस माइनस लेंगे। अभी आप बोलोगे कि पिछली बार मैम ने क्यों नहीं प्लस माइनस लिया था, क्योंकि वो भुजा थी। भुजा जो होती है वो हमेशा की हमेशा प्लस में ही होती है। अब इसलिए हम जब संख्या निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस करेंगे। संख्या में आपके पास प्लस माइनस 8 आंसर आ जाएगा।